Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. This video is a continuation of last video in a series. So if you haven't watched the earlier videos, I would recommend you to go through those videos to know what has already been covered until now. And please do not forget to like, share and subscribe to the channel to receive new updates on the videos. In last video, in last two videos, we discussed in detail what is a loop, why loops are important and how to deal with while and the for loops. In this video, we will go through do while loop concept, break statement, and the continue statement. Now, why? What is actually do while loop? Right? This is a flow chart of do while loop. How does it look like? So, do while loop is slightly different than for and while loops. In for and while loops, first condition is checked whether to execute the repeated block or not. What does that mean? There is no guarantee in for and while loop that the loop body will be executed at least once. But in do while loop, condition is checked at last. So first body is executed, then condition is checked. So it means the loop body will be executed at least once, irrespective of whether loop continuation condition is true or false. So let me put into the Hindi. Okay. फॉर और while लूप में पहले कंडीशन चेक होता है कि लूप एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है. मींस अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गया तो लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसीलिए बोलते हैं कि फॉर और while लूप में लूप का जो कंटेंट है, लूप के जो स्टेटमेंट्स है वो एक बार भी एग्जीक्यूट होंगे इसकी गारंटी नहीं है. बिकॉज ऑफ की स्टेट कंडीशन पहले चेक होता है. लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे, उसके बाद लूप कंडीशन चेक होती है कि भाई आगे लूप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप कंटिन्यू करो, जब तक ट्रू है तब तक कंटिन्यू करो, एंड देन अगर फॉल्स हो गई तो कम आउट ऑफ इट. So similarly, here it is if you see the number value n, right? अगर आपने n का वैल्यू 11 भी यहाँ पे रख दिया तो एक बार वो 11 प्रिंट कर ही देगा, उसको 12 करेगा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा n इज व्हाट लेस देन 10, नहीं n 12 हो गया तो एक बार वो n प्रिंट कर ही देगा. ओके, दिस इज हाउ इट इज. नाउ व्हाट इज अ डू व्हाइल लूप सिंटैक्स. जैसे हमको पता है कि लूप्स में फोर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है: इनिशियल कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंट कंडीशन एंड द वैलिडेशन कंडीशन, राइट. सो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो होती है वो होती है ऑप्शनल. आपको अगर चाहिए तो लिखना है, जरूरियत नहीं है तो नहीं लिखना है, जहां से लूप शुरू होगा. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो डू के बाद लिखा जाता है, डू इज ए कीवर्ड, करली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, राइट, जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे. सो ऐसी एक्टिविटी जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट परफॉर्म करनी है. उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो काउंटर वाला स्टेटमेंट रहता है, काउंटर मेंटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो दैट इज अगेन ऑप्शनल, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड ओनली देन वी कीप इट. सो दैट इज अ लूप काउंटर जो इधर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. देन करली ब्रेस एंड होता है डू वाइल का, एंड देन वाइल हियर, एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस यू विल पुट द कंडीशन. जो कंडीशन हर बार चेक होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर से एग्जीक्यूट करो, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक एग्जीक्यूट करो, जब जैसे ही फॉलो हो जाएगा come out of it. So in do while loop, body gets executed once, whatever may be the condition, but condition must be true if you need to execute the body second time. Let's go to the IDE to see the actual example. Yes. So first example what we saw is to printing this message, right? Last two videos में हमने यही देखे थे. तो आपको अगर देखना, आपको clearly if you want to see how this has been executed with for and while, go back to the last two videos. Okay. तो यहाँ पे हमको ये वाला जो मैसेज है वो 100 टाइम्स प्रिंट करना है, राइट. तो अगर हम लोगों ने while loop यूज किया, if we use while loop, right, with this, so it will just simply print it 100 times, correct? Yeah. So see, it has printed 100 times. But what if you set this I to 100? अगर आपने I को 100 सेट कर दिया तो ये पहले चेक होगा I लेस देन 100 है क्या, नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा. मतलब ये वाला जो बॉडी है, दिस वोंट बी एग्जीक्यूटेड इवन वंस, एक बार भी एग्जीक्यूट होगा इसकी गारंटी नहीं है. सी, इट हैजंट एग्जीक्यूटेड. बट अगर हम यही अगर डू वाइल लूप से करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट. सी, दिस इज अ डू वाइल. मैंने अभी 100 को सेट कर दिया इसको,
तो ये 100 करे, I will be 100, it will come in the do while loop directly without checking any condition. It will print it once. I will become 101. Then it will check 101 is less than 100. No. So it will not execute it again. So it will print it once. देखो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, ये गारंटी है. अगर हमने यहाँ पे I is equal to 0 कर दिया तो it will basically print it 100 times. Yeah, it's pretty easy. Now let's look at the next example what we saw. Okay, if you look at here, the first example हमने जो देखा था, प्रिंटिंग अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमको प्रिंट करनी है जो 1 से स्टार्ट होगा और 4 से इंक्रीज होगा, 1 5 9 11 19 23. तो सबसे पहले हमने ये व्हाइल लूप से करके देखा था. अगर अब मैं आपको ये वाला लॉजिक फिर से थोड़ा सा समझा के दिखाता हूँ क्या है ये. व्हाइल लूप ने हमने ये टर्म वैल्यू जो था, टर्म वैल्यू इज बेसिकली टू स्टोर द सीक्वेंस, द टर्म वैल्यू, ये 1 5 9 11 ये वाले स्टोर करने के लिए ये वाला वेरिएबल लिया हुआ है. एंड दिस टर्म वेरिएबल इज टू मेंटेन द काउंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, इस तरह से. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर आर टू वेरिएबल्स. सो जब तक टर्म 100 नहीं हो जाते, जब तक 100 टर्म्स प्रिंट नहीं हो जाते, वो क्या करेगा, प्रिंट, इट विल प्रिंट दिस वैल्यू. लेकिन हमको दोनों को इंक्रीज करना है, खाली इसको नहीं इंक्रीज करना, राइट. अगर हमने जस्ट टर्म को इंक्रीज किया और इसे इंक्रीज नहीं किया, सो 100 बार 1 1 1 1 1 1 प्रिंट कर देगा. तो इसलिए हम टर्म टर्म वैल्यू को कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 4 से, एंड द टर्म का जो काउंट है 1 से इंक्रीज कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट इज यूजिंग द फॉर लूप. यूजिंग डू व्हाइल इट्स प्रीटी सिंपल, नथिंग एल्स, राइट. सी, सेम थिंग, टर्म वैल्यू को 1 पे इनिशियलाइज करो, टर्म को भी 1 पे इनिशियलाइज करो. द ओनली थिंग इज दैट कंडीशन यहाँ पे लास्ट में आएगा, नथिंग एल्स. It is pretty simple. So when you execute it, it will just give that output, right? 1 5 9 13, all the sequence will be printed up till 100 terms. लेकिन ये 100 टर्म्स नहीं है, ये खाली 99 टर्म्स प्रिंट हुआ है. रिमेंबर, 393 तक. क्यों? बिकॉज ये जब टर्म यहाँ पे 100 हो जाता है तो ये 100 लेस देन 100 हो जाता है, so ये लास्ट वाला प्रिंट नहीं करता है. सो यू शुड बेसिकली हैव less than or equal to get the 100 terms printed. See, now 397 is also included, remember. Okay, this one was the first case. Now let's look at the second case. Okay, now the second case says it will start from the 35 and it will print the 200 terms, right? So the same thing, nothing different, right? Term value will start from the 35, number of terms will start from 1, it will print the term value will be increased by 4, and the number of terms will be increased as by 1, and then we will say less than or equal to 200. So it's very simple. See, now the 200 terms are printed. This was the second example we saw. Let's look at the third example, right? Third example was to print the numbers in a reverse. So हम 397 से reverse print करने वाले हैं, 397 395 up till what, 1. So it is very simple, right? See, term value को कर दो 397, राइट. सो डू वाइल में आएगा व्हाट टू बी एग्जीक्यूटेड, प्रिंट करना है टर्म वैल्यू. लेकिन टर्म वैल्यू को हम डिक्रीज करने वाले कितने से, 4 से. सो टर्म वैल्यू इज व्हाट, टर्म वैल्यू माइनस 4. देन वाइल, ये कंडीशन कब तक हमको प्रिंट करना है, जब तक टर्म वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब 1 तक, राइट. इट्स वेरी वेरी इजी. इट्स, you just need to think logically. It will start from 397 and end at 1. So this was that, right. Now this was about the do while loop, for loop and while loop. Now let's look at what is a break. अभी लेट्स से कि आपको, आप लूप से एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जो आने के बाद आपको वो लूप कंटिन्यू नहीं करना है, आपको उस लूप से बाहर आना है, तो आप कैसे करोगे. सो द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज व्हाट, टू ब्रेक आउट द लूप अर्ली. अगर आपको लूप से जल्दी बाहर आना है कुछ एक कंडीशन पे, तो आप ब्रेक यूज कर सकते हो. ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन इन द केस नेस्टेड. अगर नेस्टेड लूप्स हम आगे देखेंगे, सो फॉरगेट अबाउट दैट, राइट. सो ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, हमने स्विच केस में ऑलरेडी यूज किया है इसको, और लूप्स में यूज होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको एक सीक्वेंस है 39 50 61 72 83 94, जो 11 11 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर टर्म. इसमें यू वांट टू क्विट, जैसे ही आपको पहला एलिमेंट मिल जाए जो 20 से डिविजिबल होगा, आपको इस सीक्वेंस से क्या करना है, बाहर निकलना है, राइट. ये वाले सीक्वेंस में 20 से अगर डिविजिबल नंबर आपको मिल गया तो आपको बाहर निकलना है. कैसे करोगे आप, इट्स वेरी इजी.
तो आपका जो सीक्वेंस है 39 से शुरू होगा, करेक्ट। while 1, दिस इज इनफाइनाइट लूप। 1 मतलब क्या, हमेशा ट्रू रहेगा ये while लूप, ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू। अभी देखो, सो परसेंट डी इज नॉट विजिबल बाय 20। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव हियर, तो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया। इफ इस नॉट लूप, इफ आई कंडीशन लगा दिया कि जैसे ही आई परसेंट 20, अगर आई को 20 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब क्या, आई इज डिविजिबल बाय 20, ऐसा अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट कर दो कि फाउंड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20, हमको नंबर मिल गया जो 20 से डिविजिबल है, एंड देन कम आउट ऑफ इट, मतलब क्या, उसी जगह से वो बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सी, सो सबसे पहला नंबर था 39 जो 20 से डिविजिबल नहीं है। उसने पूरे सीक्वेंस बताया कि ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन 149 के बाद वाला जो था दैट इज 160 जो 20 से डिविजिबल है, इसलिए वाइल लूप से बाहर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ब्रेक यूज किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज करोगे तो ये सीधा सीधा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सी, पूरा इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको ब्रेक मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे रुकना है, राइट। सो दैट्स व्हाट द ब्रेक मींस, रिमेंबर। ओके, now this is what the break means in very short. There is a continue as well. Continue क्या होता है, continue मतलब ऐसी चीज की आपको कुछ चीज अगर स्किप करनी है, राइट, आपको लूप से बाहर नहीं आना है, लेकिन लूप का वो पर्टिकुलर पोर्शन उस इटरेशन के लिए रन नहीं करना है। So the continue statement is a keyword in a C which is used to skip the iteration and continue with the next iteration. The continue statement will continue with the next iteration but not exit the loop. ये loop से exit नहीं होगा, remember. राइट। अभी देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस 39 50 61 72 94, लेकिन मुझे आई वांट टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 400 टर्म्स। इसके फर्स्ट 400 टर्म्स मुझे प्रिंट करने हैं, एक्सेप्ट, लेकिन ऐसे नंबर छोड़ देने हैं जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं। सो 50 50 नहीं आना चाहिए, दैट 160 जो भी 10 से डिवाइड होता है वो भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर नहीं आनी चाहिए, लेकिन पहले 400 वाले टर्म्स में से। तो सेम थिंग, टर्म वैल्यू लेंगे हम 39 से चालू हो रही है, टर्म काउंट लेंगे 1 बिकॉज हमको 400 टर्म्स लेने हैं। सो वाइल टर्म काउंट इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 400, हमको 400 टर्म्स लेने हैं, इसलिए कंडीशन क्या रहेगा, टर्म काउंट इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 400। नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव इट हियर, राइट। So I'm just gonna skip it. What term value, what percent 20, अगर not 20, right, let's say 10, 10 का बोला है तो let's say percent 10, अगर अगर 10 से डिविजिबल है तो टर्म वैल्यू को 11 से आगे कर दो, right, and then we should also increase the term count here too. Okay, क्योंकि अगर यहाँ पे टर्म काउंट इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम कंटिन्यू बोलते हैं आगे का पूरा पोर्शन वो छोड़ देगा, यहाँ से वापस चला जाएगा आगे। तो अगर टर्म काउंट हमने प्लस प्लस नहीं किया तो टर्म काउंट वही रहेगा हर बार, करेक्ट। सो इट इज गोना बी दैट वे। सो व्हेन वी प्रिंट इट नाउ, व्हेन वी रन इट, सी, इट विल एग्जीक्यूट ऑल। पहले 400 टर्म्स उसने प्रिंट किए, लेकिन 10 से डिविजिबल एक भी प्रिंट नहीं किया, 160 नहीं किया, 50 नहीं किया, राइट। एंड if we don't put it continue, so it will keep on printing everything. See, it will even print that. Okay, so we actually increase that term value as well here, right? That's why it, so we can basically just maybe skip this part complete, correct. So if we skip, it will just print all 400 terms. Okay, 30 and 50, 160 and all. So this is how the continue and break statements are. Let's go to the, yeah. So we already saw the break statement, we already saw the continue statement. In the next session, we will look at some fun examples with loops, logical and common errors which you should avoid with the loops and the nested loops. That's all I had it from this video. Thank you for watching this video. Please do not forget to like, share and subscribe. Happy learning with the Gravity Tech. Thank you.